टू करंट क्लासेस। आज है 17 अक्टूबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 16 अक्टूबर को। तो यह दिन पूरी दुनिया को एक संदेश देता है, भोजन केवल पोषण नहीं बल्कि जीवन है। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। 2025 का विषय था स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियाँ। और विश्व एनेस्थीसिया दिवस भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसने शल्य चिकित्सा को एक कष्टदायक प्रक्रिया से एक सटीक पीड़ा राहत विज्ञान में बदल दिया। चिकित्सा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण 1846 में ईथर एनेस्थीसिया के पहले सफल सार्वजनिक प्रयोग की याद दिलाता है। तो 2025 की जो थीम है, स्वस्थ आपात स्थितियों में एनेस्थीसियोलॉजी। अगला है, कौन सा देश 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो कौन किया गया है? तो यह किया गया कौन? यह किया गया अपना देश भारत। तो अपना देश भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए 2026 से 28 की 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। यह भारत की 7वीं परी है जो वैश्विक मानवाधिकार मंचों में देश की निरंतर उपस्थितियों और प्रभाव को दर्शाता है। भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है और 17वां कहाँ हुआ था? यह हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जनेरिया शहर में हुआ था। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है और भारत 191वें स्थान पर रहा है। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पाल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते हैं। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत में होगी। ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। अगला है, किसने 3 जहरीले भारतीय कप सीरप के बारे में चेतावनी जारी की है? तो किसने जारी की है? यह जारी की है किसने? WHO ने। WHO ने 3 भारतीय निर्मित खांसी सिरप, क्लोरी रिलीफ और रिस्पायर फ्रेश के प्रति एक वैश्विक संगठन से चेतावनी जारी की है। इन सिरपों में एक घातक औद्योगिक रसायन पदार्थ की मिलावट पाई गई है। यह चेतावनी मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत की पृष्ठभूमि से आई है, जो इन दवाओं में से एक के सेवन से हुई है। अगला है, कार्यकारी बोर्ड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर की सिफारिश की है? तो किस शहर की सिफारिश की है? तो इन्होंने की है अहमदाबाद। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम के लिए प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में आधिकारिक रूप से सिफारिश की गई है। अगला है, किसने परीक्षाओं के लिए फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज शुरू किया? तो किसने शुरू किया? तो यह किया किसने? इंडिया AI ने। तो भारत की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में भारत AI ने, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज शुरू किया है। अगला है, जियो पेमेंट बैंक ने किस NH पर AANPR टोलिंग शुरू की है? तो किसने कहाँ शुरू की है? तो यह की है NH48 पर। तो NH48 गुरुग्राम और जयपुर के बीच स्थित यह टोल प्लाजा है, जिसमें जियो पेमेंट बैंक ने NH पर AANPR टोलिंग शुरू की है। अगला है, किस देश में NPCI और NIT के डील के तहत जल्द ही UPI लॉन्च किया जाएगा? तो UPI लॉन्च कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कहाँ? जापान। जापान में अभी UPI लॉन्च किया जाएगा। तो अभी जापान से पहले जहाँ तक है भूटान, ऐसे कुछ देश हैं, मतलब 8-10 देश हैं। आपको एक लिस्ट मिलेगी, तो आप उस लिस्ट को एक बार गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। वहाँ पर आप इतने लोगों को देश दिया गया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला है,
भारत की प्राचीनतम में से हिंदुस्तान शिपयार्ड को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो कौन सा दर्जा दिया गया है? तो शिपयार्ड को यह दिया गया है मिनी रत्न का। तो मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। यह घोषणा 14 अक्टूबर 2025 को की गई थी और शिपयार्ड के पुनरुत्थान का प्रतीक है। साथ ही भारत के समुद्री और रक्षा निर्माण क्षेत्र में भी एक अहम योगदान देता है। तो अगला है, किस खिलाड़ी ने फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट दिए हैं? तो किसने दिए हैं फुटबॉल में? यह दिए हैं लियोन मेसी ने। असिस्ट क्या होता है कि असिस्ट ये होता है कि अगर एक खिलाड़ी गोल मार रहा है, उसके पास जो पास दिया जाता है उसी को असिस्ट बोलते हैं। तो यह दिया किसने? सर्वाधिक लियोन मेसी ने। तो लियोन मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। अर्जेंटीना के 6-0 की जीत में प्यूर्टो रिको के खिलाफ 38 वर्षीय मेसी ने 2 असिस्ट किए, जिससे उनका कुल आंकड़ा 60 हो गया। तो इन्होंने रोनाल्डो और नेमार को पीछे छोड़ दिया है। अगला है, किसने लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का 72,000 फीट की ऊंचाई पर परीक्षण किया? तो किसने किया? तो यह किया किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने 72,000 फीट की ऊंचाई पर मिलिट्री कम्बैट पैराशूट सिस्टम का परीक्षण किया। यह परीक्षण भारतीय वायुसेना के पैराट्रूपर्स द्वारा किया गया है। अगला है, अमेरिका ने किस देश को स्थिर करने के लिए $20 अरब की सहायता की घोषणा की? तो यह की है किसकी? तो यह की है अर्जेंटीना की। अब जैसे हम अर्जेंटीना नाम ले, मान लो मैप नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको गूगल में जाना चाहिए, अर्जेंटीना सर्च करना चाहिए। उसके जो आरी बगल जो देश हैं उसके जो कैपिटल है वो आपको देखना चाहिए। तो अर्जेंटीना, तो यह एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक कदम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने अर्जेंटीना को उसकी घराती मुद्रा और आर्थिक संकट को गढ़ने की मदद के लिए $20 अरब का वित्तीय सहायता पैकेज भेजा है। तो अर्जेंटीना कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयरस। अगला है, सरकार और जोमेटो के बीच साझेदारी हर साल कितने लाख नौकरी देने की पेशकश की गई है? तो कितने लाख की गई है? तो यह हुई है कितने? हर साल 2.5 लाख रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे जोमेटो के द्वारा। तो अगला है, भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए IBM के साथ किसने साझेदारी की? तो IBM के साथ किसने साझेदारी की है? तो भारत में क्लाउड सेवा बढ़ाने के लिए यह किया है एयरटेल ने। भारत की तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अवसरों को ध्यान रखते हुए देश के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने IBM के साथ साझेदारी की, ताकि अपने नए लॉन्च किए गए क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्नत क्लाउड सेवाएं प्रदान की जा सकें। अगला है, किसे 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की पश्चिमी और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है? तो किसे चुना गया है? या किया गया है रोशनी अधिकारी पाठक को। तो रोशनी अधिकारी पाठक ये रही। और नेपाल फोरम ऑफ एनवायरमेंट जर्नलिस्ट की पूर्व अध्यक्ष रोशनी अधिकारी पाठक को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की पश्चिमी और दक्षिण एशिया क्षेत्र परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक डैन कैट्ज को नियुक्त किया गया है। फिक्की ने अनंत गोयनका को 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है। RBI का कार्यकारी निदेशक सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं। न्यायमूर्ति सुमैन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO नियुक्त किया गया है। वैश्विक भू सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा है 102वें स्थान पर। इसका स्कोर 25.8 है, जो भू की गंभीर श्रेणी में आता है। अगला है, किस IIT ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च की? तो किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है IIT मद्रास ने। तो IIT मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च किया है। तो अगला है, तो IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। भारतीय वायुसेना और IIT रोपण ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI और IIT दिल्ली ने समझौता किया है। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपक्रम विकसित किया है। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। अगला है, किस राज्य सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया? तो किस राज्य सरकार ने बनाया है? तो यह बनाया किसने? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? देहरादून। CM है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड को पहली
एनवीडिया संचालित AIHPC सुविधा मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं से में 10% आरक्षण मंजूर किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किया है। अब उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में किया गया है। अगला है, कहाँ 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। तो कहाँ किया गया है, तो यह किया गया कहाँ, यह हुआ है मुंबई में। तो मुंबई में 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही।